सभी शिव भक्तों और सनातन धर्मियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शिव कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। भगवान शिव यमराज पर क्रोधित क्यों थे, यह है कहानी का शीर्षक। शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, भोलेनाथ हैं। वह दिव्य स्रोत हैं जिनकी पूजा करने के लिए किसी प्रक्रिया या अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें एक भी बेलपत्र दिया जाए तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वो अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। वह वरदान देने वाले हैं और ऐसा करते समय अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं करते। यही कारण है कि राक्षस, भूत, पशु आदि सब उनकी पूजा करते हैं। अर्थात मानव के साथ साथ पशु, पक्षी, राक्षस, भूत, पिशाच सभी उनकी पूजा करते हैं। मरकंडू ऋषि नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी मरुदमती के साथ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए और एक शर्त लेकर आए कि क्या वे अत्यधिक ज्ञान और बेजोड़ कौशल वाला पुत्र चाहते हैं जिसकी आयु कम हो, जिसका जीवन काल कम है, या फिर वो ऐसा पुत्र चाहते हैं जिसकी आयु तो अत्यधिक लंबी हो, अधिक हो, लेकिन वो बुद्धिहीन हो। उन्होंने दो प्रश्न ऋषि के सामने किए। ऋषि और उनकी पत्नी ने उन दोनों में से बेजोड़ कौशल और ज्ञान वाला पुत्र मांगा, दूसरा वाला पुत्र नहीं मांगा। भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया जिसे मार्कंडेय के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका जीवन काल केवल 16 वर्ष का था। शिव जी ने एक ऐसा पुत्र दिया जो बेजोड़ बुद्धि वाला था लेकिन कम उम्र वाला था। वह इतने चतुर थे कि 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन बाद में उनके माता पिता ने उन्हें उनके छोटे जीवन काल के बारे में बताया और उन्हें भगवान शिव की प्रार्थना करने का सुझाव दिया। मार्कंडेय ने शिव का भक्त बनने का फैसला लिया और अपनी मृत्यु का कारण बना। शिव के प्रति उनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। वह शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करता था। वह पूजा पाठ और प्रार्थना में शिव की सेवा में लगा रहता था। जब उसकी आयु पूरी हो गई और मृत्यु उसे घेरने वाली थी, उस समय भी वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। भगवान शिव की पूजा करते समय मृत्यु के दूत उन्हें परेशान करने में असमर्थ थे। वह पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। बाद में मार्कंडेय को अपने का साथ ले जाने के लिए स्वयं भगवान यम को आना पड़ा। उनके दूतों से तो पार नहीं पड़ी, इसलिए भगवान यम को स्वयं आना पड़ा। उसने अपनी मृत्यु की रस्सी मार्कंडेय के गले में डाल दी और उसे खींचने लगा, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को अपने सामने पकड़ लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया और भगवान यम के साथ जाने से इनकार कर दिया और मदद मांगने के लिए शिव को पुकारने लगा, बुलाने लगा। भगवान शिव क्रोधित होकर यमराज के सामने प्रकट हुए। भगवान यम के खुद को शिव के क्रोध से बचाने के लिए भागे और शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए क्रोध में उनके पीछे भागे। बाद में भगवान शिव ने भगवान यम को एक शर्त पर छोड़ दिया कि वह अपने भक्त मार्कंडेय को नहीं छुएगा और उन्हें अमर बना देगा, यानी उनको परेशान भी नहीं करेगा, उनको लेके नहीं जाएगा और बल्कि उनको अमरता का वरदान देगा। जब यमराज ने ऐसी शर्त मानी तब जाके भगवान शिव ने यमराज को छोड़ा। इसलिए शिव को कालांतक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है काल का अंत करने वाला।
बाद में मार्कंडेय बहुत लोकप्रिय ऋषि बन गए और उन्होंने मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती और कई अन्य मंत्रों का और ग्रंथों की रचना की। मार्कंडेय ने भगवान शिव की पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल किया, जो शिव के सबसे बड़े मंत्रों में से एक है और उसका उपयोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए किया जाता है। यह थी शिव की एक पौराणिक कथा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप भी महामृत्युंजय का जाप करिए, जिससे अकाल मृत्यु से बच सके और शिव जी की भक्ति में लग जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।